क्या आप जानते हैं एक ऐसे लोक देवता के बारे में जिन्हें होलिका के पति के रूप में पूजा जाता है? क्या आप जानते हैं एक ऐसे लोक देवता के बारे में जिनकी पूजा करने से निसंतान को संतान प्राप्त हो जाता है, कुंवारों की शादियां हो जाती है और व्यापारियों के व्यापार में तरक्की हो जाती है? अगर नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता है जिन्हें इलोजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हें पुराणों और लोक मान्यताओं के अनुसार होलिका के पति के रूप में जाना जाता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी है और आज होली के दिन इसी कहानी से हम पर्दा उठाते हैं। इलोजी महाराज की जो कहानी जुड़ी है वो जुड़ी है हिरण्यकश्यपों की बहन होलिका से। जी हाँ, पुराने लोक मान्यताओं के अनुसार और किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इलोजी महाराज और होलिका एक दूसरे से प्रेम करते थे और उनका विवाह होने वाला था। जिस दिन इलोजी महाराज होलिका के घर बारात लेकर पहुंचे, उसी दिन होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता के ऊपर बैठ गई और भक्त प्रहलाद ईश्वर की कृपा से बच गए और होलिका वहीं भस्म हो गई। और उसके भस्म होने के बाद बची थी तो सिर्फ लाख। और इलोजी महाराज जब दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि होलिका की राख बची और उसी राख को इलोजी महाराज अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं और जीवन भर के लिए वैराग्य होने का प्रण ले लेते हैं। तो ये थी इलोजी महाराज से जुड़ी एक कहानी। अब जानते हैं कि इसका आज के समय में क्या महत्व है। तो इसका कुंवारे लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए और निसंतान लोगों के लिए अलग अलग महत्व है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुंवारे लोगों के लिए क्या महत्व है। तो वे लड़की अथवा लड़कियां जो कुंवारे हैं वो अगर इलोजी महाराज की प्रतिमा के दर्शन करें या फिर इलोजी महाराज की यात्रा में शामिल हो जाएं तो ऐसा माना जाता है कि उनके विवाह में आ रही अड़चनें अपने आप समाप्त हो जाती है और कुंवारे लड़कों अथवा लड़कियों का विवाह जल्द ही हो जाता है। दूसरा, निसंतान लोगों के लिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी संतान नहीं अथवा वे निसंतान हैं, उनके लिए भी ऐसा माना जाता है कि वे इलोजी महाराज की प्रतिमा के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। और व्यापारियों के लिए इसका महत्व है कि जो व्यापारी जिनका व्यापार घाटे में चलता है अथवा मंदी के दौर से गुजर रहा होता है, वे अगर इलोजी महाराज की प्रतिमा की पूजा करते हैं तो उनके व्यापार में तेजी आ जाती है। और आज के समय में भी राजस्थान के कई हिस्सों में होली के अगले दिन यानी कि धुलेंडी के अगले दिन कई हिस्सों में इलोजी महाराज की प्रतिमाएं निकाली जाती है और रथ यात्राएं निकाली जाती है जिसमें कई लोग शामिल होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा में शामिल होने से अथवा इलोजी महाराज की पूजा करने से कई अशुभ काम शुभ होने लगते हैं, जीवन में आ रही कठिनाइयां कम होने लगती है। राजस्थान के कई हिस्सों में आज भी इस यात्रा को निकाला जाता है। इलोजी महाराज को एक बहुत ही बलिष्ठ पुरुष के रूप में उनकी प्रतिमा दिखाई जाती है। मूछ बने हुए, मूछों पर ताव देते हुए ऐसी प्रतिमा दिखाई जाती है। कई इलाकों में इलोजी महाराज की नग्न प्रतिमा की भी पूजा की जाती है जो उनके वैराग्य और निश्चल रूप का दर्शन करने चाहते हैं, वो इस प्रकार के रूप का पूजन करते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी और क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी ही कुछ कहानियाँ, किस्से और ऐसे ही लोक मान्यताओं से जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी कहानी अपने चैनल पर जरूर चलाएंगे। और फिर मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।